स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान क्लास 6। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का बच्चों चैप्टर नंबर 6। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने अपने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है और आज हम शुरू करेंगे बच्चों अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जंतुओं में गतिशीलता। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। गति सजीवों का एक मुख्य गुण है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने की क्षमता को लोकोमोशन या प्रचालन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सजीवों का मुख्य गुण क्या है बच्चों? गति है। जो जीव गति कर सकते हैं उन्हें ही सजीव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने की क्षमता ही बच्चों लोकोमोशन या प्रचालन कहते हैं। गति जंतुओं को सहायता करती है। नंबर 1, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने में तथा अनुकूल परिस्थितियों में जाने में। तो प्यारे बच्चों, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने में और अनुकूल परिस्थितियों में जाने में। नंबर 2, भोजन व आवास की तलाश करने में। तो प्यारे बच्चों, भोजन व आवास की तलाश करने में क्या है बच्चों? गति हमारी सहायता करती है। नंबर 3, शत्रुओं से बचने या भागने में। तो प्यारे बच्चों, शत्रुओं से बचने में या भागने में क्या है बच्चों? गति हमारी सहायता करती है। नंबर 4, प्रजनन के लिए साथी को खोजने तथा अनुकूल स्थानों पर अंडे देने या बच्चों को जन्म देने में भी गति ही क्या है बच्चों? आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर, भागकर, कूदकर गति करते हैं। मछली जल में तैरती है, पक्षी हवा में उड़ते हैं, सांप धरती पर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मनुष्य होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या करता है बच्चों? गति करता है। मछली क्या है बच्चों? जल में तैरती है, पक्षी हवा में उड़ते हैं और सांप धरती पर रहते हैं। विभिन्न जीवों में गति हेतु भिन्न भिन्न अंग होते हैं, जैसे टांगे और पंख आदि। ये अंग मांसपेशियों व हड्डियों से बने होते हैं। ये हड्डियां मांसपेशियों को गति करने में सहायता करती हैं। ये हड्डियां क्या करती हैं बच्चों? मांसपेशियों को गति करने में सहायता करती है। इंद्रियों की श्रेणी तथा अंग तंत्र जीवों को विभिन्न आवश्यकताओं में सहायक होते हैं। यह अंग तंत्र विभिन्न अंगों जो कई प्रकार के उत्कों एवं कोशिकाओं से बने होते हैं से बना होता है। अतः मांसपेशी व्यवस्थियां जीवों में गति के लिए अति आवश्यक होती है। तो प्यारे बच्चों, जीवों में गति के लिए क्या होती है बच्चों? मांसपेशियां व अस्थियां यानी कि हड्डी होती हैं। अस्थियां आपस में जुड़कर एक तंत्र बनाती है जिसे कंकाल कहते हैं। कुछ जंतुओं में जैसे घेंगा, केंचुआ, जोंक आदि में कंकाल नहीं होता। उनमें गति करने हेतु मांसपेशियां ही होती है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमारे सामने कंकाल का नाम आया है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर चित्र में है कंकाल देख सकते हैं। यह एक मानव का कंकाल है जिसमें क्या होती है बच्चों? अस्थियां होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मानव का कंकाल होता है। और प्यारे बच्चों, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कंकाल नहीं होता, जैसे हमारा घोंघा, केंचुआ, जोंक आदि में बच्चों कंकाल नहीं होता है। इनमें सिर्फ मांसपेशियां होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मनुष्य में गति। तो अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में गति। मनुष्य में कंकाल तंत्र के द्वारा मांसपेशी की सहायता से प्रचालन या दाब पैरों की गति संभव होती है। तो प्यारे बच्चों, मनुष्य में कंकाल तंत्र के द्वारा मांसपेशियों की क्या है बच्चों? सहायता से प्रचालन या दाब पैरों द्वारा गति संभव है। मानव कंकाल तंत्र एक या अधिक अस्थियों से बने कई भागों से बना होता है। यह हड्डियां प्राय तंत्र बनाती हैं जो शरीर के भीतर अंगों को ढककर उसे सहारा, ताकत तथा रूप प्रदान करता है। जन्म के समय मनुष्य में 300 हड्डी होती है, यानी कि जब किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसमें 300 हड्डी होती है। वयस्क तक पहुंचते पहुंचते 206 रह जाती है। तो प्यारे बच्चों, वयस्क होने तक यानी कि जवान होने तक उनमें 206 हड्डी रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें से कुछ जुड़कर एक हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? उनमें से जुड़कर एक हो जाती है। मनुष्य कंकाल 2 भागों में बटा होता है। नंबर 1 अक्षय कंकाल और नंबर 2 अनुबंधीय कंकाल। तो नंबर 1 देखते हैं बच्चों, अक्षय कंकाल।
मस्तिष्क गर्दन में धड़ की अस्थियां अक्षय कंकाल कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, मस्तिष्क गर्दन व धड़ की हड्डियां। तो प्यारे बच्चों जो क्या होती है, जो हमारा क्या होता है, मस्तिष्क और हमारी गर्दन और जो हमारी धड़ की हड्डियां हैं, ये क्या कहलाती हैं बच्चों, अक्षय कंकाल कहलाती हैं। कैसे कंकाल कहलाती हैं बच्चों, अक्षय कंकाल कहलाती हैं। और प्यारे बच्चों अक्षय कंकाल मुख्यतः 3 भाग होते हैं, खोपड़ी, मेरुदंड और पसलियां। क्या होते हैं बच्चों, एक तो हमारी खोपड़ी होती है और बच्चों हमारा ये मेरुदंड जो गर्दन को धड़ से जोड़ता है। तो प्यारे बच्चों क्या होती है, एक तो हमारी ये खोपड़ी होती है और ये हमारा मेरुदंड जो गर्दन को धड़ से जोड़ता है और हमारा धड़ होता है। ये क्या होती है बच्चों, अक्षय कंकाल के 3 भाग होते हैं, खोपड़ी, मेरुदंड तथा पसलियां। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों खोपड़ी। मानव की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं जो गुप्तागार, मस्तिष्क कोष तथा चेहरे की हड्डियों में बटी होती है। मस्तिष्क कोष दिमाग की रक्षा करता है। तो प्यारे बच्चों जो मनुष्य होता है उसकी खोपड़ी में कितनी 12 हड्डियां होती हैं, जो है गुप्तागार मस्तिष्क कोष, यानी कि ये जो हमारे सिर के ऊपर का हिस्सा होता है इसे मस्तिष्क कोष कहते हैं और चेहरे में बटी होती है जो हमारे दिमाग की रक्षा करती है। दिमाग के अतिरिक्त यह आंखों, कानों, नाक की भी रक्षा करता है। कोटन नेत्र की रक्षा करते हैं। नाक, कान, जीभ चेहरे की हड्डियों द्वारा ढके रहते हैं। तो प्यारे बच्चों जो नाक है, जो हमारे कान है और जो हमारी जीभ है वो चेहरे की हड्डियों द्वारा ढके रहते हैं। मस्तिष्क कोष की हड्डियां पतली चपटी होती है, केवल निचला चपड़ा गति करने योग्य होता है, जो खाने व बात करने में भी सहायता करता है। किसमें सहायता करता है बच्चों, जो हमारा निचले वाला जबड़ा होता है वो गतिशील होता है, जो हमारी खाने और बात करने में सहायता करता है। अब पढ़ते हैं कशेरुकदंड या मेरुदंड। तो प्यारे बच्चों आप यह चित्र में कशेरुकदंड को देख सकते हैं। कशेरुकदंड एक अक्ष बनाता है जो शरीर के अन्य भागों को सहायता करती है। खोपड़ी मेरुदंड के शीर्ष पर रहती है। तो प्यारे बच्चों मेरुदंड के शीर्ष पर क्या है, हमारी खोपड़ी जुड़ी रहती है। मेरुदंड अलग अलग हड्डियों से बना होता है जिन्हें कशेरुकाएं कहा जाता है। 12 अक्षीय कशेरुकाएं छाती के पीछे स्थित रहती हैं। कंटक मेरुरज्जु की रक्षा करते हैं। तो प्यारे बच्चों कंटक क्या करते हैं, मेरुरज्जु की रक्षा करते हैं। मेरुदंड का मुख्य कार्य मनुष्य को सीधा बनाए रखना है। इसमें क्या गतिमान संज्ञा मनुष्य को पीछे, सामने, दाएं बाएं झुकने में सहायता करती है। तो प्यारे बच्चों जो हम सीधे, आगे, पीछे, दाएं बाएं झुक सकते हैं वो इस मेरुदंड की सहायता से झुक सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों पसलियां। पसलियां अक्षीय कशेरुकाओं से जुड़ी होती हैं। शरीर के प्रत्येक तरफ प्राय 12 पसलियां होती हैं। तो प्यारे बच्चों शरीर के प्रत्येक तरफ कितनी 12 क्या होती है बच्चों, पसलियां होती हैं। आप यहाँ चित्र में इन पसलियों को देख सकते हैं। यह क्या है बच्चों, हमारी पसलियां हैं। कितनी होती है बच्चों, एक तरफ 12 यानी कि 12 इधर और बच्चों 12 पसलियां इधर होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो पहले बच्चों 12 इधर ये नहीं और 12 उधर, तो दोनों तरफ कितनी 24 पसलियां होती हैं जो एक तंत्र बनाती हैं। छाती की हड्डियों के सामने ऊपर पसलियां जकड़ी रहती हैं। पसलियां हड्डियों की रक्षा करती हैं तथा श्वसन क्रिया में धोखनी बॉक्स की तरह कार्य करती है। 5 कटी प्रदेशीय कशेरुकाओं के नीचे त्रिकास्थी होती है। तो क्या होती है बच्चों, त्रिकास्थी होती है। शीर्षों में 5 हड्डियां अलग अलग होती हैं जो उनके वयस्क होने पर जुड़कर एक हड्डी बच्चों बनाती है। तो आप यहाँ चित्र में पसलियों को देख सकते हैं जो हमारी हृदय की क्या करती हैं बच्चों, रक्षा करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं नंबर 2 अनुबंधीय कंकाल। अभी पढ़ रहे थे बच्चों हम अक्षीय कंकाल, अभी हम पढ़ेंगे अनुबंधीय कंकाल। बाहों और टांगों की हड्डियां अनुबंधीय कंकाल बनाती हैं।
असमेखला त्रिकोणीय अस्थि से बनी होती है जिसे सफलक कहते हैं तथा इसमें क्लोविकल अस्थि भी होती है। क्या होती है बच्चों? इसमें क्लोविकल अस्थि भी होती है। भुजाओं का कंकाल प्रंगडिका, ऊपरी भुजा और बाह्य प्रोकोष्ठा बाह्य प्रोकोष्ठास्थि तथा अंत प्रोकास्थि और कार्पल्स यानी कि कलाई की हड्डी कर भास्तिया तथा अंगुलास्थियों में बटा होता है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, हमारे जो हड्डी होती है किसमें भुजाओं का कंकाल प्रंगडिका यानी कि ऊपरी भुजा, बाह्य प्रकोष्ठिका और अंत प्रकोष्ठिका यानी और कार्पल्स यानी कि ये जो हमारी कलाई की हड्डी होती है और गर्भास्थिया और अंगुलोबास्थिया में क्या होता है बच्चों बटा होता है। ये हमारी प्रंगडिका यानी कि ऊपरी भुजा है, ये अंश फलक है। क्या है बच्चों? ये अंश फलक है बच्चों। और ये बच्चों अंत प्रोकोष्ठिका है। क्या है बच्चों? अंत और बाह्य प्रोकोष्ठिका है। और बच्चों कार्पल्स यानी कि कलाई की हड्डी है। क्या है बच्चों? कलाई की हड्डी है। टांगों की अस्थियां उर्विका, अंत जंगिका और बाह्य जंगिका। टखना यानी कि पैर का पिछला हिस्सा, मेटा टार्सल और अंगुलास्थियों से मिलकर बनी होती है। श्रेणी मेखला जो कूल्हे की दो हड्डियों से बनी होती है, टांगों को धड़ से जोड़ती है। तो किससे जोड़ती है बच्चों? टांगों को धड़ से जोड़ती है। इन हड्डियों में से प्रत्येक 3 हड्डियों से बनी होती है। नितंबास्थि, आसनास्थि तथा जंघास्थि। किशोरावस्था में ये हड्डियां पूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? किशोरावस्था में ये हड्डियां क्या हो जाती है बच्चों? पूर्ण हो जाती है। आगे पढ़ते हैं बच्चों संधियां। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आगे हम पढ़ेंगे संधियों के बारे में। मांसपेशियों के साथ कंकाल शरीर में गति करने योग्य होता है। भुजाओं व कंधों की हड्डियां बोझ उठाने में सहायता करती है। तो प्यारे बच्चों जो हमारी भुजाओं और कंधे की हड्डियां हैं वो बोझ उठाने में बच्चों सहायता करती है। वह स्थान जहाँ 2 हड्डियां जुड़ी होती हैं संधि कहलाता है। संधियों के मुख्य प्रकार निम्नवत होते हैं। तो प्यारे बच्चों वह स्थान जहाँ 2 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं उन्हें हम संधि कहते हैं। संधियां मुख्यतः प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वतंत्र रूप में गति करने वाले जोड़े। क्या बच्चों? स्वतंत्र रूप में गति करने वाले जोड़े। इस प्रकार के जोड़ों के उदाहरण कोहनी, घुटने, कंधों के जोड़े हैं। ये जोड़ भिन्न भिन्न अंश पर घूम सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जो हमारी कोहनी, घुटने और कंधे यानी कि जो हमारी कोहनी है और जो हमारे नीचे घुटने होते हैं और जो हमारे कंधे होते हैं ये क्या है बच्चों? जो ये क्या है बच्चों? भिन्न भिन्न अंश पर घूम सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? घूम सकते हैं बच्चों। इसलिए ये क्या होती है बच्चों? संधियां होती है। स्वतंत्र रूप से गति करने वाले जोड़ों की हड्डियां कठोर लचीली ऊतकों से जुड़ी रहती हैं जिन्हें स्नायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? स्नायु कहा जाता है। तो बच्चों हमारे जो कंधे, कोहनी और जो घुटने की हड्डियां होती है ये यहाँ पर 2 हड्डियां आकर जुड़ती है, इन्हें क्या है बच्चों? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कंधुक खल्ली का संधि। इस संधि में एक हड्डी गोल सिरा कप के आकार वाला गुहा जो अन्य हड्डियां बनाती हैं से जुड़ा होता है। यह गति सभी दिशाओं में होती है। जो कंधुक खल्ली का संधि होती है, जो कंधुक खल्ली का संधि होती है इसमें क्या है बच्चों? जो संधि होती है इसमें हम क्या है बच्चों? ये इस प्रकार की हड्डियां जुड़ी होती है जिसे हम सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये प्यारे बच्चों यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संधियां दिखाई गई हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर 2 कब्जा संधि। कौन सी संधि बच्चों? कब्जा संधि।
ये बच्चों अभी हमने पढ़ी कंधुक खल्लिका संधि यानी कि कंधे में कुल्ले। तो प्यारे बच्चों जो हमारे कंधे और जो हमारा कुल्ला यानी जिसे हम ढूंगा बोलते हैं वहां की ये क्या होती है बच्चों, कंधुक खल्लिका अस्थि होती है जिन्हें हम सभी दिशाओं में बच्चों घुमा सकते हैं। नंबर 2 है बच्चों कब्जा संधि। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप कब्जा संधि देख सकते हैं। यह हमारी कोहनी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों, कोहनी में। यह संधियां दरवाजे के किवाड़ की भांति गति करने में मदद करती हैं। कोहनी का जोड़, घुटने का जोड़, कलाई का जोड़ इसी प्रकार की संधियों के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों जो हमारे घुटने में और जो हमारे कंधे और जो हमारी कोहनी में जो संधियां होती हैं उन्हें कब्जा संधि कहते हैं। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। नंबर 3 है बच्चों विवर्त या खूंटी संधि। यह जोड़ केवल घूम सकते हैं, इसी जोड़ के कारण सिर को बराबर 2 हिस्सों में घुमाया जा सकता है। विवर्त संधि प्रथम कशेरुक व अक्षय कशेरुक के बीच होती है। तो विवर्त संधि कहाँ होती है बच्चों, प्रथम कशेरुक व अक्षय कशेरुक के बीच होती है। नंबर 2 है बच्चों अचल संधियां। तो हम पढ़ेंगे बच्चों अचल संधियां। वे संधियां जो हिले डुलने में असमर्थ होती हैं अचल संधि कहलाती है। जबड़े के अतिरिक्त खोपड़े की हड्डियां स्थिर संधियों में मिलती है। कंकाल शरीर में एक तंत्र की भांति कार्य करता है तो शरीर को हिलने डुलने में सहायता करती है। आइए आगे देखते हैं मांसपेशियां। बहुत से जंतुओं में विभिन्न कामों को करने के लिए कुछ प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, जैसे घूमना, कूदना, दौड़ना और फेंकना। तो मांसपेशियां क्या होती है बच्चों, घूमने, कूदने, दौड़ने और फेंकने का कार्य करती हैं। मांसपेशी एक मजबूत लचीला ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों को गतिमान बनाता है। मांसपेशी वृद्धि के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को करने में तथा मजबूत और स्वस्थ शरीर को व्यवस्थित रखने में सहायता करती है। अब पढ़ते हैं बच्चों मांसपेशियों के प्रकार। नंबर 1 कंकाल पेशियां। यह मांसपेशी हड्डियों के साथ साथ जोड़े रखती है तथा शरीर को इसका रूप प्रदान करती है। अधिकतर कंकाल मांसपेशी मजबूत व लचीले ऊतक हड्डियों द्वारा जुड़ी होती है। इन्हें ऊतकों को निवेश कहते हैं। तो प्यारे बच्चों मांसपेशी क्या होती है बच्चों, अपने साथ साथ जोड़े रखती है और शरीर को भी क्या है, एक निश्चित रूप प्रदान करती है और मजबूत लचीले ऊतकों और हड्डियों से बच्चों ये जुड़ी होती है। कंकाल मांसपेशी को ऐच्छिक मांसपेशी भी कहा जाता है क्योंकि हम इच्छा अनुसार इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जो कंकाल मांसपेशी होती है उसे हम ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। जिन तंतुओं से कंकाल मांसपेशी बनी होती है इन्हें हल्के व गहरे रंग की पट्टियां एकांतर क्रम में रहती हैं जिन्हें धारियां रेखाएं कहते हैं। इसी कारण में लेखित पेशियां भी बच्चों कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। कंकाल मांसपेशियों का एक ही सिरा अस्थि से जुड़ा रहता है जो मांसपेशियों के सिकुड़ने पर गति नहीं कर सकती। प्राय मांसपेशी का अन्य सिरा दूसरी हड्डी से या तो सीधे जुड़ा होता है या निवेश द्वारा जुड़ा होता है। मांसपेशी केवल खींचने पर गति करती है, ऊतकों को नहीं धकेल सकती। जो इनसे ये क्या करते हैं, सिर्फ खींचने में सहायता करती है, ये ऊतकों को नहीं धकेल सकती जो इनसे जुड़े होते हैं। इन मांसपेशियों में 2 भाग कंकाल की अधिकतर गति को नियंत्रित करते हैं, भुजंग उंगली पर मुड़ना या उसे सीधा करना। यह शरीर के क्या होते हैं बच्चों, कार्य होता है। नेक्स्ट बच्चों चिकनी पेशियां। चिकनी पेशियां अधिकतर शरीर के भीतरी अंगों में पाई जाती हैं। कंकाल पेशियों की भांति इन पर धारियां नहीं होती। तो प्यारे बच्चों चिकनी पेशियां आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं और कंकाल अंगों की तरह इन पर बच्चों धारियां नहीं होती हैं। आंतों में उदर गुहांगी कुछ मांसपेशियां भोजन के पाचन तंत्र में पहुंचाती है। तो प्यारे बच्चों आंतों में उदर में कुछ जो मांसपेशियां होती हैं वे हमारे भोजन को बच्चों कहाँ, पाचन तंत्र में पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है बच्चों, पाचन तंत्र में। चिकनी मांसपेशियां मंद गति करती हैं। इन पेशियों की गति पर प्राणी का नियंत्रण नहीं होता वरन इन पेशियों में गति
स्वतः ही होती है। तो प्यारे बच्चों, जो चिकनी मांसपेशियां होती है वो क्या करती है, मंद गति करती है और इनकी गतियों पर बच्चों मानव का नियंत्रण नहीं होता है। यह स्वतः ही गतिशील होती है। चूंकि ये मांसपेशियां मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती, अतः चिकनी पेशियां या अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चिकनी पेशियां या अनैच्छिक पेशियां। नंबर 3 है बच्चों हृदय पेशियां। 3 प्रकार की मांसपेशी हृदय पेशी केवल हृदय में पाई जाती है। इन्हें कंकाल पेशियां या चिकनी पेशियां दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हृदय पेशी होती है इनमें क्या है, जो हमारी चिकनी और जो कंकाल पेशी होती है दोनों के गुण पाए जाते हैं। कंकाल पेशी की भांति इसमें धारियां होती है तथा चिकनी पेशी की भांति है स्वतः ही फैलती और सुखड़ती है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे हृदय की पेशी होती है उनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, कंकाल और चिकनी पेशी के। कंकाल पेशी की भांति तो उनमें धारियां होती है और जो चिकनी पेशी होती है उसके भांति ये फैलती और सुखड़ती रहती है। अब पढ़ते हैं बच्चों पेशी कैसे कार्य करती है। उससे पहले बच्चों आप यहाँ चित्र में हृदय पेशी को देख सकते हैं। शरीर की पेशियां रबर बैंड की भांति होती हैं। इन्हें हम खींच सकते हैं परंतु ये हड्डियों को नहीं धकेल सकती। कार्य करते समय ये सुकड़ती तथा फैलती रहती है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या होती है, कार्य करते समय सुकड़ती और फैलती रहती है। किसकी भांति होती है बच्चों, रबर बैंड की भांति होती है। प्रत्येक गति योग्य जोड़ में मांसपेशियों के सेट होते हैं। एक हड्डियों को ऊपर खींचने के लिए तथा दूसरा हड्डियों को नीचे धकेलने के लिए होता है। तो प्यारे बच्चों, मांसपेशियों में क्या होते हैं, दो मांसपेशी का एक साइड होता है, एक हड्डी को ऊपर खींचने के लिए और दूसरा नीचे धकेलने के लिए होता है। भुजा में मांसपेशियों का एक साइड होता है। द्वैविषम का पेशी भुजा के ऊपर तथा त्रिशिरस का पेशी भुजा के नीचे होती है। जब द्विशिरस का सिकुड़ती है तो हाथ और भुजा ऊपर की ओर गति करती है तथा जब त्रिशिरस का सिकुड़ती है तो हाथों की गति नीचे की ओर होकर अपनी मूल अवस्था में बच्चों आ जाती है। इस प्रकार द्विशिरस का व त्रिशिरस का फैलने और सिकुड़ने हाथों की गति को ऊपर नीचे होती है। क्या होती है बच्चों, हाथों की गति को ऊपर नीचे करती है। नेक्स्ट बच्चों कंकाल तंत्र के कार्य है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कंकाल तंत्र के कार्य के बारे में। तो आइए बच्चों जानते हैं कि कंकाल तंत्र क्या कार्य करता है। नंबर 1 सुरक्षा। तो पहले सबसे पहले क्या करता है बच्चों, कंकाल तंत्र हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। आइए जानते हैं कैसे। कंकाल तंत्र भीतरी अंगों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो प्यारे बच्चों, कंकाल तंत्र जो हमारे शरीर के अंदर भीतरी अंग होते हैं जैसे हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय, हमारा फेफड़े, इन सबको क्या है बच्चों क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, मतलब इनकी रक्षा करता है। नंबर 2 बच्चों यह शरीर को रूप व आकार प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, शरीर को रूप व आकार कौन प्रदान करता है, हमारा कंकाल प्रदान करता है। नंबर 3 हड्डियों में एक पृष्ठ मिलता है जिस पर मांसपेशियां जुड़ी होती है। मांसपेशियों के सुड़ने और फैलने की गति उत्पन्न होती है। क्या बच्चों, हड्डियों का क्या होता है, एक पृष्ठ होता है जिस पर हमारी मांसपेशियां जुड़ी होती है और मांसपेशियों को फैलने और सिकुड़ने में गति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों गति तथा प्रचालन। सभी जीवित प्राणियों में गति होती है। जंतु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जंतु क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से बच्चों गति करते हैं। उदाहरणार्थ जब हम अपने पालतू कुत्ते को बुलाते हैं तो भागता हुआ आता है, लेकिन कुछ गति नहीं करते। जैसे वृक्ष, यह गति करने की क्षमता पौधे और जंतुओं में अलग अलग होती है। यद्यपि पौधों में गति साधारण होती है परंतु दिखाई नहीं देती। तो प्यारे बच्चों, जब हम अपने कुत्ते को बुलाते हैं तो क्या होता है, भागता भागता आता है। लेकिन बच्चों वृक्षों में भी क्या होती है, वृक्ष में भी गति होती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। वो गति बच्चों बहुत धीमी होती है। जंतुओं में गति करने के लिए विशेष अंग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रचालन कहलाता है। इसमें पूरे शरीर की गति सम्मिलित होती है। तो प्यारे बच्चों, जंतुओं में क्या होते हैं, गति के लिए विभिन्न अंग जिसके द्वारा वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और उसे बच्चों हम प्रचालन कहते हैं।
गति से शरीर के केवल एक ही भाग में परिवर्तन होता है, न किसी पूरे प्राणी की स्थिति में। जैसे पौधे के प्रकाश की ओर तने की गति होती है, तो प्यारे बच्चों जो पौधे का तना होता है वो प्रकाश की तरफ क्या करता है, गति करता है। कुछ निश्चित जंतु जैसे इस पंचकोरल समुद्री जीव मध्य गति दर्शाते हैं। प्रचालन केवल जंतुओं में पाया जाता है। यह घूमकर, दौड़कर, उड़कर, तैरकर तथा कूदकर प्रचालन करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं जंतुओं में प्रचालन। नंबर एक कोशिकीय जंतुओं में प्रचालन। तो प्यारे बच्चों एक कोशिकीय जंतु वे होते हैं जिनमें से सभी कार्य करने के लिए सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। नंबर एक अमीबा अपने चौथे पाद यानी कि पैर काल्पनिक से चलता है, स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अमीबा जो अपने चौथे पैर से चलता है उसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये स्यूडोपोडियम अपनी स्थिति बदलते हैं तथा प्यारे बच्चों ये स्यूडोपोडिया अपनी स्थिति बदलते हैं तथा अमीबा में प्रचालन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के प्रचालन अमीबाभाव प्रचालन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमीबाभाव प्रचालन कहलाते हैं। नंबर 2 पैरामीटर पर हजारों सौ पतले बाल होते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये नाव के पतवार की भांति साथ साथ गति करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप यह चित्र में अमीबा और पैरामीटर को बच्चों देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, सभी एक कोशीय जीव है। क्या है बच्चों, एक कोशीय जीव है। नंबर 3 यूग्लिनम केवल एक बार यह तंतु होता है जिसे फ्लैजिलम कहते हैं। इसी क्रिया के द्वारा यह गति करते हैं। तो प्यारे बच्चों यूग्लिना है और इसमें एक बाल जैसा क्या होता है बच्चों, फ्लैजिलम होता है जिसके द्वारा ये गति करते हैं। नंबर 2 है बच्चों बहुकोशिकीय जंतुओं में प्रचालन। तो प्यारे बच्चों कब हम पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जंतुओं में प्रचालन। नंबर 1 हाइड्रा। हाइड्रा एक सरल बहुकोशिकीय जंतु है। क्या है बच्चों, हाइड्रा एक सरल बहुकोशिकीय जंतु है। इनके मुख सिरे पर एक इसका मुख होता है। इसका मुख कई ट्यूब के आकार की संरचना से घिरा होता है जिसे टेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टेंटिकल्स कहते हैं। जैसा कि एक चित्र में दर्शाया गया है, हाइड्रा चलने में इन्हीं टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर हाइड्रा का चित्र देख सकते हैं और यहाँ पर क्या है, आप इस पर टेंटिकल्स देख सकते हैं जो क्या है इसकी चलने में सहायता करते हैं। गतिशील शारीरिक कोशिकाओं के सिकुड़ने और फैलने से होती है, जबकि प्रचालन कलैया में लूपिंग के द्वारा होता है। तो मेरे बच्चों आप यहाँ पर हाइड्रा में देख सकते हैं गति के लिए क्या पाए जाते हैं बच्चों, इनमें क्या पाए जाते हैं बच्चों, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। नंबर 2 है बच्चों केंचुआ। केंचुआ में कोई हड्डी नहीं होती। इसके शरीर की दीवार पर 2 प्रकार की पेशियां होती हैं। नंबर 1 गोलीय, नंबर 2 अनुदैर्घ्य पेशियां। गोलीय पेशियां सिकुड़ती हैं तथा अनुदैर्घ्य पेशियां फैलती हैं जिससे केंचुआ पतला लंबा हो जाता है। केंचुआ को छोटा मोटा बनाने के लिए अनुदैर्घ्य पेशियां सिकुड़ती हैं तथा कोशीय पेशियां फैलती हैं। यह पेशियां गति करने के लिए रक्त को धकेलती हैं। रक्त की इस गति से केंचुआ आगे की ओर चलता है और केंचुए में कुछ कड़ी संरचनाएं सीधी होती हैं जो जमीन को बिल खोदने में सहायता करती है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ केंचुए को देख सकते हैं। ये केंचुए का चित्र है। इसमें क्या है बच्चों, 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, गोलीय और अनुदैर्घ्य पेशियां जो इसकी गति में सहायता करती है। नेक्स्ट है बच्चों कीट पतंगे। कॉकरोच एक कीट है। इसके शरीर के ऊपर त्वचा कठोर व रूखी होती है। इसे एस्कोस्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एस्कोस्केलेटन या बाह्य कंकाल कहते हैं। यह चपटी प्लेटों व खोखली नलियों से बनी होती है। यह कीट की सुरक्षा करती है तथा उन्हें सहारा देती है। तो प्यारे बच्चों जो एस्कोस्केलेटन होती है जो किसके, हमारे कॉकरोच के ऊपर पाई जाती है, यह इसकी क्या करती है बच्चों, सुरक्षा करती है। इसकी शारीरिक पेशियां एस्कोस्केलेटन से जुड़कर गति में सहायता करती है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर कॉकरोच का चित्र देख सकते हैं। इसके ऊपर क्या है, एक एस्कोस्केलेटन की परत पाई जाती है जो इसकी बाह्य पदार्थों से सुरक्षा और गति में सहायता करती है।
कीट पतंग अपने शरीर पर लगे पंखों द्वारा उड़ते हैं। पंखों की गति शरीर के एक्सोस्केलेटन से जुड़ी मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित होती है। तो प्यारे बच्चों, इनके उड़ने की गति किसके द्वारा? एक्सोस्केलेटन पर लगी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होती है। नंबर 4 है बच्चों घोंघा। घोंघे में कोमल शरीर कुंडलीकृत आवरण से ढका रहता है। यह आवरण हड्डियों से नहीं बना होता। घोंघा एक मजबूत मांसपेशी के द्वारा लहरता है जिसे पाद कहते हैं, यानी कि पैर कहते हैं। यह पाद मांसपेशी के पीछे की ओर गति करती है जिससे घोंघा आगे की ओर चलता है। गति करते हुए घोंघे में एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो घोंघे की गति करने में सहायता करता है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर घोंघा देख सकते हैं और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह क्या है? इसका पाद होता है जो इसकी चलने में सहायता करता है। नेक्स्ट बच्चों सांप। सांप में रहने वाला जंतु है। कुछ सांप जल में रहते हैं तथा अन्य भूमि पर बच्चों रहते हैं। इनके हाथ पैर नहीं होते परंतु ये धरती पर आसानी से रह सकते हैं क्योंकि इनके शरीर में पसली के प्रत्येक कशे रूप से 24 मांसपेशियां जुड़ी रहती हैं। ये मांसपेशियां कशेरुकों को परस्पर जोड़ते हैं तथा कशेरुकों की पसली से एक पसली दूसरी पसली को सल्बों से भी जोड़ती है। सांप इन मांसपेशियों का उपयोग चलने में करते हैं। सांप का शरीर कई रूपों में मुड़ा जाता है। प्रत्येक रूप में पृथ्वी पर जोर लगाने से सांप आगे की ओर बढ़ता है। आप यहाँ पर बच्चों सांप का चित्र देख सकते हैं। नंबर 6 बच्चों मछली। मछली पंखों की पूंछ की सहायता से जल में तैरती है। आगे की ओर तैरते हुए शरीर का बाकी हिस्सा दाएं बाएं गति करता है तो इसकी पूंछ इधर उधर गति करती है। इसका मेरुदंड झुका रहता है। मछली वक्र बनाते हुए गति करने में सहायता करती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप मछली के ऊपर सर्प देख सकते हैं जो क्या करते हैं? इसकी जल में गति करने में सहायता करते हैं। मछली में तैरने के लिए आश्रय होता है। यह मेरुदंड के नीचे वायु भरी थैली होती है तथा वायु की मात्रा को निश्चित करके मछली जल की गहराई में तैर सकती है। क्या बच्चों, कहाँ तैर सकती है? जल की गहराई में तैर सकती है। मछली का धारा देह के शरीर से जल में आसानी से तैरने में सहायता करता है। क्या करता है बच्चों? जल में तैरने में सहायता करता है। अब देखते हैं बच्चों नंबर 7 पक्षियों में गति। पक्षी अपनी टांगों की सहायता से धरती पर चल भी सकते हैं और पानी में तैर भी सकते हैं, लेकिन पक्षियों में अधिकतर प्रचलन इनके द्वारा उड़कर होता है। तो प्यारे बच्चों, जो पक्षी होते हैं अपने पैरों की सहायता से धरती पर चल भी सकते हैं और पानी में तैर भी सकते हैं, लेकिन इनमें जो प्रचालक होता है, जो इनमें गति होती है, वो इनके पंखों के द्वारा होती है, यानी कि वो उड़कर गति करते हैं। कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते। उड़ने के लिए पक्षी के अगर पाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके अड्डों में विशेष पेटियां जुड़ी होती हैं जो इन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। पक्षियों में खोखली हल्की मजबूत हड्डियां इन्हें वायु में आसानी से उड़ने में सहायता करती है। पक्षियों का शरीर परों से ढका रहता है। परों से पूंछ व पंखों में एक लंबा पृष्ठीय क्षेत्र प्राप्त होता है जो पक्षियों के ऊपर उड़ने तथा वायु में उड़ने में सहायता करता है। उड़ते समय शरीर के ऊपर पंख इतने हल्के हो जाते हैं कि इन्हें आसानी से उड़ सके। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर चित्र में पक्षी यानी कि चिड़िया को देख सकते हैं। आइए जानते हैं बच्चों पक्षी कैसे उड़ते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। आइए जानते हैं कैसे उड़ते हैं। पक्षियों में उड़ने के लिए अगर पाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पक्षियों में उड़ने के लिए जो उनके अगले पैर हैं वो किसमें? पंखों में रूपांतरित यानी कि बदल जाते हैं। ये अपनी पंखों को ऊपर नीचे करके उड़ते हैं। प्रत्येक क्रम में एक बार ये ऊपर मुड़ते हैं और फिर नीचे मुड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पक्षी होते हैं वो अपने पंखों को क्या है उपयोग करके उड़ते हैं। एक बार वो ऊपर उड़ते हैं और एक बार नीचे। शुरू में पंख ऊर्ध्वाधर फैलते होते हैं, फिर नीचे मुड़ने पर ये तिरछे आगे नीचे पीछे और मुड़ते हैं। पीछे की ओर मुड़ते हैं। ऊपर जाते समय पंख घूम जाते हैं। क्या हो जाता है बच्चों? घूम जाते हैं तथा इन पर हवा लगती है तो कुछ मुड़ जाते हैं। इस प्रकार स्वयं ऊपर उठकर वायु में आसानी से उड़ सकते हैं। आप यहाँ पर चित्र में पक्षियों के बच्चों ऊपर उड़ते हुए देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदु। तो प्यारे बच्चों, इस हमारे बिंदु बढ़ते हैं। नंबर 1, मानव शरीर व अन्य प्राणियों में कई अंग व अंग तंत्र है। तो मानव शरीर और अन्य प्राणियों में कई अंग व अंग तंत्र होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गति सजीवों का एक मुख्य गुण है। तो गति क्या है बच्चों? सजीवों का मुख्य गुण है। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर में केवल एक भाग की स्थिति बदलना गति कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, शरीर में एक भाग की स्थिति बदलना क्या कहलाता है बच्चों? गति कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति प्रचालन कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति क्या कहलाती है? प्रचालन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। जोड़ का एक प्रकार गति की दिशा निर्धारित करता है। प्यारे बच्चों, मानव शरीर में क्या पाई जाती हैं? संधियां पाई जाती है। और जोड़ का एक प्रकार, जो जोड़ का एक प्रकार होता है, वो गति की दिशा को बच्चों निर्धारित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंकाल तंत्र अस्थियों तथा कार्टिलेज से बना होता है। यह सुरक्षा गति और शरीर को रूप प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, जो कंकाल तंत्र होता है वो अस्थि और कार्टिलेज से बना होता है, जो हमारे शरीर को सुरक्षा गति और शरीर को रूप प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंकाल खोपड़ी पसलियों में तथा हाथ पैर की हड्डियों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव प्रचालन कंकाल तथा पेशी तंत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक वयस्क मनुष्य में कितनी 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंटक अलग अलग हड्डियों से बना होता है, जिसे कशेरुक कहते हैं। तो कंटक क्या होता है बच्चों? अलग अलग हड्डियों से बना होता है, जिसे कशेरुक कहते हैं। और कंटक का मुख्य कार्य मनुष्य को सीधा खड़ा रखना होता है। नेक्स्ट है, कोहनी व कंधे के जोड़ गति करने हेतु स्वतंत्र होते हैं, जबकि खोपड़ी की हड्डियां स्थिर संधियों से मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मांसपेशियां 2 प्रकार की होती हैं, कंकाल पेशी और चिकनी पेशी। कंकाल पेशियों में धारियां पाई जाती हैं, चिकनी पेशियों में धारियां नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है बच्चों, एक कोशिकीय जीव अमीबा अपने पादपों की सहायता से गति करता है, जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। प्रारंभ मौसम में गति सीलिया के द्वारा होती है। तो अमीबा अपने पैर के द्वारा, जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं, गति करता है, और अमीबा सीलिया से गति करता है। नेक्स्ट है, कैंचू में प्रचालन मांसपेशियों के फैलने से होता है। तो प्यारे बच्चों, कैंचू में प्रचालन मांसपेशियों के फैलने से होता है। इस तरीके से बच्चों हम ये अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।